अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका मतलब मेन मोटिव फेक फ्रेंड्स के हवाले से है। तो सबसे पहले तो ये बात कि हम कुछ ऐसे साइंस डिस्कस करेंगे जिसकी बेस पे हम ये डिक्लेयर कर सकें कि सामने वाला बंदा या बंदी जो भी इंसान आपके साथ है वो एक फ़ेक फ्रेंड है या फिर वैसे ही वो वाकई एक लॉयल इंसान है। अब हम किसी के अंदर जाके तो देख नहीं सकते कि वो इंसान लॉयल है या फ़ेक है। मोस्टली टाइम्स होता ये है कि कुछ हमें ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए जाते हैं कि ये फ़ेक फ्रेंड्स के हैं, और फिर भी लोगों के इतने रूप हैं कि वो दूसरे रूपों में भी फ़ेक फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। और कुरान पाक में जिस तरह अल्लाह ताला ने ये डिक्लेयर किया है, सूरह बकरा में ये आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपका कोई भी दोस्त और मददगार नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई भी दोस्त और ना ही कोई मददगार हो सकता है। तो अब इस आयत में जब अल्लाह ताला ने ये उस किताब में नाज़िल कर दी जिसमें कोई शक नहीं है, तो हम किस गुमान में हैं और किस मतलब थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान गलत है और हमें ऐसा ही थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, पर ये उस किताब की बात हो रही है जिसमें कोई शक नहीं है। और हमारी दुनियावी तालीमात गलत हो सकती हैं, पर ये कभी गलत नहीं हो सकता। हमारी थॉट्स गलत हो सकती हैं, हमारी पॉजिटिविटी में भी कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन इस किताब के हवाले से कोई भी बात गलत नहीं हो सकती। तो अब रिसेंटली कुछ ऐसे सिनेरियोज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं जिसकी बेस पे मुझे लगा कि शायद हम इस तरह के सिनेरियोज़ में यही समझते होंगे कि जैसे कि जब कोई इस तरह का बिहेव करे तो वो फेक फ्रेंड नहीं है, वो रियल फ्रेंड ही है। लेकिन असल में होता ही रियल फ्रेंड नहीं है कोई भी। तो जो है वो ऐसे सिनेरियोज़ जहाँ पर हमें ये लगने लगे कि नहीं, हम शायद गलत हैं और अगला बंदा ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा मतलब चेंज किया हुआ है, उसने अपने आप को ऐसा कंडीशंस के साथ जो है वो वेरिएबिलिटी उसने रखी हुई है कि वो एक पल में कुछ और एक पल में कुछ हो जाता है। तो वो इंसान कभी भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता कि अगर किसी जगह पर आपकी रिस्पेक्ट हो या कोई आपको बहुत प्यार कर रहा है और वहाँ पर उसे बुरा लगे और वो नाराज़ होकर बैठ जाए कि ये मुझे क्यों नहीं वैल्यू देते। ये सारे वो सिनेरियोज़ हैं, यकीन करें, कि जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। और वो इंसान भी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता जो आपके मुंह पे ऐसा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और जब भी वो आपसे मिलता है तो वो ऐसे मिलता है जैसे कोई बात थी ही नहीं कभी। और उसने बेशक जो भी किया हो, आपने उसे थोड़ा बहुत बोला भी हो कि देखो तुमने ऐसा किया, लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ को उस चीज़ को ऐसे इग्नोर करे जैसे कुछ था ही नहीं। तो जो चीज़ें क्लियर नहीं करते ना, वो ऑब्वियसली वो चीज़ें एक पहाड़ बन रही होती हैं कहीं ना कहीं। और जब जो आपके सच्चे रिश्ते होते हैं ना, उनके अंदर हर चीज़ क्लियर होती ही है। तो वो इंसान आपका कभी दोस्त हो नहीं सकता कि जहाँ पर ऐसे सिनेरियोज़ भी आ जाएं कि कोई अगर तीसरा बंदा है उठ के, जैसे हर फ्रेंड तो आप दो तीन फ्रेंड्स हैं अगर, तो उनका म्यूचुअल फ्रेंड नहीं हो सकता ना। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर हम कुछ फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बंदे के किसी और जगह पे वो जा रहा है, किसी और जगह पे रह रहा है, तो उस कंट्री के, उस सिटी के उसके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं। लेकिन जब उसके उन ओल्ड फ्रेंड्स को बिल्कुल थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ इसके वो फ्रेंड्स भी हैं, तो बिना जान पहचान के वो उसमें इतना घुसता है और आपको एक साइड पे ऐसे निकाल देता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि उनके साथ उसके नंबर्स एक्सचेंज हो गए और उनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा गपशप हो गई। और फिर आप उन दोनों फ्रेंड्स के अंदर से ऐसे निकले कि ना उसने आपको मुनासिब समझा कि कुछ ऐसा बताने को कि हम लोग भी फ्रेंड्स बन चुके हैं, या हमारे गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हो चुके हैं, हमारे सेल नंबर्स एक्सचेंज हो चुके हैं। और ना दूसरे बंदे ने आपको समझा, बल्कि जब आपने उनमें से किसी से बात की तो उल्टा उन्होंने आपसे पूछा कि इसमें कौन सी बात है और आपने इस लिहाज से पूछा कि अच्छा कि आपको वो शेयर करेंगे अब, लेकिन उन्होंने आगे से आपको उल्टे तरीके से जवाब दिया कि हाँ हाँ, आप कौन है, क्यों पूछ रहे हैं, इससे क्या है, तुम्हें क्या है।
तो वो बंदा कभी भी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। रिसेंटली मेरा ये फ़ेज़ एक्सपीरियंस हुआ है और यकीन करें बाद में वो लोग आपके साथ इतने मीठे प्यारे और दोबारा से इतना ज़्यादा सॉफ्ट जेंटल स्वीट नाइस हैं एक्चुअली ऐसे लोग, वो बन जाएंगे कि आपको खुद पे शक होने लगेगा कि शायद मैंने ही गलत कर दिया है। और अ, और ऐसे लोग भी आपको बिल्कुल मतलब आपके फ्रेंड नहीं हो सकते कि अगर किसी एक जगह पर उनका बड़ा नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो दूसरा फ्रेंड जो है वो वहाँ पर घुसकर अपना नाम बनाए और उस तीसरे को बिल्कुल निकालने के लिए उन सारे लोगों के साथ खुद अपने रिलेशंस को मज़बूत करे और उस बंदे को एक बार भी ना पूछे। मतलब कि पूछे कि अगर आप कहीं एब्सेंट हैं और आपका वही वाला फ्रेंड वहाँ पर जहाँ पर उसने एक स्कीम के तहत आना ही है और उन लोगों के दरमियान अपने आप को एम्फसाइज़ करना है जहाँ पर आपकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा मीठा मीठा बन के, तो वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, तुम क्यों नहीं आई। फ्रेंड्स वो होते हैं कि जहाँ कोई एक एब्सेंट हो तो दूसरे को उसकी बहुत कदर और फ़िक्र होती है। पर जहाँ पर आप ऐसे सिनेरियोज़ देखें वहाँ पर अवेयर हो जाएं कि वो लोग आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। बेशक वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आएँ। कुरान भी यही चीज़ डिक्लेयर करता है। ये एक ना स्पिरिचुअल डिज़ीज़ भी है। देखें ना, हम ये समझते हैं कि हम अगर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे या कुछ हमारे अंदर ऐसी बुराइयाँ होंगी तो ही हम इस कैटेगरी में पहुंच सकते हैं कि हमें कोई स्पिरिचुअल डिज़ीज़ है। और एक्चुअली में ये भी स्पिरिचुअल डिज़ीज़ है जहाँ पर आप दूसरों के लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने दिमाग में और अपने अंदर रखते हैं। अब मेरे साथ जो इस सिनेरियो में हुआ, तो जब मैंने उन अपने फ्रेंड्स को दोबारा से अपने साथ उतना ही काइंड और ये सारा कुछ होते हुए देखा और ये देखा कि जो असल बात है वो उस मौजू पे ना आ रहे हैं, ना उसे क्लियर कर रहे हैं, ना उनको रिग्रेट है, बल्कि वो ये कह रहे हैं तुमने बहुत जल्दी की, तुम टाइम देती, तुम देखती कि क्या होता। तो ये सिनेरियोज़ मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं तो उसकी बेस पे ही आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली में लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और उनको फिर कोई जवाब नहीं मिलता कि हाउ टू कवर इट, जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं। और आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, रियल फ्रेंड्स, वो कभी भी आपको इस तरीके के डॉच नहीं देते कि आप जिस जगह पर आपकी कोई वैल्यू है ना तो वहाँ पर आपके ऊपर खुद को रखना चाहें। अगर किसी भी रिश्ते में ऐसे है ना तो वो लॉयल नहीं है। लेकिन एक ऐसा फ़ेज़ आ गया कि मुझे ये सोचना पड़ गया कि हाँ शायद मैं गलत हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस तरीके की थॉट पैटर्न लेके ही आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ कि ऐसे चालाक लोगों को मैंने अपने दोस्तों की कैटेगरी में रखा हुआ है। और वो स्वीट जेस्चर्स आपके फ्रेंड्स आपको ऐसे शो करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये बुरे हैं। आपको लगेगा हाँ, बस छोड़ो ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली में वो आपको कॉपी कर रहे हैं, वो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। फ़ॉलो करना इज़ समथिंग गुड थिंग, लेकिन एक कॉपी करना, एक चीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना, आपको पीछे करने की तगो-दो करना, जो आपको जेस्चर्स समझ भी आते हैं। किसी के ऐसे जेस्चर्स आपको समझ आएँ और उसके बाद वो बंदा इतना स्वीट एंड काइंड बने ना, तो आपको अवेयर रहना चाहिए। देखिए ना, हम उस किताब पे कोई सच नहीं शक नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो हमें यही कहा जाता है कि दोस्त बनाओ तो दिल में कब्रिस्तान बनाओ जहाँ पर उसकी बुराइयाँ दफ़न कर सको। पर जो है वो धोखा तो नहीं ना इस तरह का होता। और आपको क्या पता कि वो इंसान आगे जाके आपके लिए कैसा साबित हो, जो अभी से आपके लिए इस तरह की चीज़ें तैयार कर रहा है। अभी उसको कोई बड़ा हथियार नहीं मिला, ठीक है, कि वो आपको कोई बड़े तरीके से मतलब करे, कुछ भी हर्ट करे या कोई ऐसा सिनेरियो बड़े तरीके से करे। अभी वो लिटिल लेवल्स पे, और यही लेवल्स हैं जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से अवेयर रहें। ये रिसेंटली मैंने चीज़ें स्टडी की हैं, अभी भी वो लोग मेरे फ्रेंड्स की कैटेगरी में हैं, पर मैं जान चुकी हूँ। और मैं जब ये सारी चीज़ें हुई मैं बहुत हर्ट भी हुई। और फिर मैंने ये जाना कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा ना तो कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही मददगार, तो हम किस तरीके से इस बात को लेके चल सकते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं है, मतलब ये हमारा दोस्त ही है। इतना अंधा बिलीफ पॉजिटिविटी में
अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ना कि जाहिल ही बन जाओ फिर, मतलब किसी बात के पीछे। आप पॉज़िटिव गुमान रखें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें और अपने बारे में भी अच्छा सोचें। ऐसे रवैये और ऐसी चीज़ों का मकसद आप तक पहुँचाने का सिर्फ़ ये कि लोगों से अवेयर होना है, उनके लिए दिल में खलिश और बुराइयाँ नहीं पालनी, लेकिन अवेयर होना है ताकि वो आपको कोई इतना बड़ा नुकसान ना पहुँचा सकें या डोज ना दे सकें, जो फ्यूचर में जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो पॉज़िटिविटी में, मासूमियत में और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे बन के ही लोगों के साथ क्या कुछ कर लेते हैं, और एक्चुअली में हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो हमें साइन देती हैं, पर हम उन्हें लेते नहीं हैं। तो कुरान पाक में कहते हैं ना कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, तो उन चीज़ों को लेना चाहिए। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल डिज़ीज़ खुद को नहीं लगानी, लेकिन उन चीज़ों को लेना चाहिए। यहाँ पर हर इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, लोग साइकोलॉजी बेस्ड चलते हैं और ये है भी। लेकिन अब उन चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है, खुद का दिल साफ़ रख के, ये एक पॉइंट पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को पहले ही इस तरीके का ट्रेन कर लेंगे अपने माइंड को, तो ऐसे हर्ट्स भी नहीं होंगे और ना ही इस तरह की कोई सिचुएशंस क्रिएट होंगी। तो आज का यही मेरा मैसेज था, क्योंकि मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि ये दुनियावी चीज़ों के छोटे-छोटे हमारी ज़िंदगी के जो भी पहलू होते हैं, उनके भी लेसन्स हमें कुरान में इस तरीके से मिलते हैं कि अल्लाह के सिवा ना तो कोई तुम्हारा दोस्त है और ना मददगार। तो जब ये बात अल्लाह ताला ने फरमा दी, तो हम किस तरह लोगों पे बिलीव करके अपने राज़ उनको देते हैं या उनके साथ इतनी अच्छी दोस्तियाँ निभाते हैं कि अपने बहुत ज़्यादा करीब उनको कर लेते हैं ताकि वो बहुत आसानी से आपको डंग मार सकें। और ये चीज़ बहुत अवेयर रहने की है। हम यहाँ पर अवेयरनेस के लिए और आँखें खोल के रहने के लिए आए हैं, वरना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान का सर्वाइव करना। मैंने ऐसे कई लोगों की कहानियाँ देखी हैं जहाँ उनके बेस्ट फ्रेंड्स ने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया और अच्छा बन के ही करते हैं ना। कोई भी इंसान आपके साथ बुरा करेगा, आपको फ़ील होगा, तो आप कभी भी उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे अनटिल और अनलेस कि वो बंदा बहुत ही स्वीट आपके साथ रहे, तो आप वो पुरानी बात भूल के कहेंगे नहीं, 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 अब ये बदल चुका है, अब ये हो चुका है, अब वो हो चुका है। पर मैं बताऊँ कि ऐसे लोगों को कभी रिग्रेट होता नहीं है, वो सिर्फ़ एक मौके की तलाश में होते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक था। आई होप इससे आप लोगों के बहुत सारे माइंड में जो ऐसी सिचुएशंस आ रही होंगी वो क्लियर हुई होंगी, और कुरान के हवाले से भी आपको इस चीज़ के बारे में जितना क मैं बता सकी, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरे सामने ये आयत आई तो मैंने वहाँ आप तक पहुँचाई। सो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।